फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 26 जनवरी 1992 भारत के इतिहास का ऐतिहासिक दिन, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने घुटनों पर आ गया था। जब आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद आज के पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था, और जब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत की झलक दिखाई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा था, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। कैसे अपोजिशन पार्टी के आम कार्यकर्ता होने के बावजूद उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया था। साल 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान किया कि वे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन आतंकवादियों ने रैली में शामिल होने वाले नेताओं को जान की धमकी दी थी। तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी के दिन ऐसा भाषण दिया था जिसे सुनकर आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। लाल चौक में पोस्टर लगाए हैं, दीवारों पर लिखा है, जिन्होंने अपनी मां का दूध पिया है वह श्रीनगर के लाल चौक आए और भारत का तिरंगा झंडा फहराए। अगर वह जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादियों से इनाम देंगे। तो आतंकवादियों, कान खोल कर सुन लो, 26 जनवरी को अभी चंद घंटे बाकी हैं। अब लाल चौक में फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को पूरी शान से फहराया। 17 मिनट तक चले प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को खड़ा देख आतंकवादियों में दहशत फैल गई थी, और उन्होंने एक रॉकेट भी दागा था जो लाल चौक से थोड़ी दूर पर जाके गिरा था। लेकिन देशभक्तों के हौसले के आगे सब कुछ फेल हो गया। ऐसे ही और भी कई किस्से हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को खुलेआम चुनौती दे डाली थी। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान कैसे जागा? क्यों वह देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे? तो आइए जानते हैं मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। 12 वर्ष के नरेंद्र मोदी के दिल में देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें भारत की हार ने 12 साल के नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया था, और उन्होंने देश सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। मगर पैसों की कमी होने की वजह से वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। फिर 1965 में हुई पाक जंग के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफ़ी सेवा की थी। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरक मानने वाले नरेंद्र मोदी 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने मठ जा पहुँचे। लेकिन उन्हें वहाँ दीक्षा नहीं दी गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, और वो नहीं थे। लेकिन वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुँचे, जहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत ही आज मोदी प्रधानमंत्री है। कहा जाता है कि हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक संत मिले थे, वो उनकी शरण में चले गए। उनके साथ भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर इन्होंने कई राज्यों में यात्रा करना शुरू किया। इसी बीच एक दिन उनके गुरुदेव ने बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अगर तुम तपस्या करो और तपस्वी जीवन जियो तो तुम ऋषि बन जाओगे, लेकिन नियति ने तुम्हें दूसरी चीज़ के लिए चुना है, जिसके लिए दुनिया को त्याग कर फिर संसार जीवन में आ जाओ, जहाँ तुम राज ऋषि कहलाओगे। कुछ दिन परिवार के साथ रहकर अहमदाबाद आ गए। घर छोड़ने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था, 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ। यहाँ उन्होंने चाय के कैंटीन में काम करने के साथ साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिया और एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारण की वजह से राज्य में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी पुलिस से छुप छुप कर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में एंट्री ली और पार्टी के प्रचार प्रसार में जुड़ गए। लालकृष्ण आडवाणी को मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। जब नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई, उस वक्त अयोध्या में जो घटना हुई उसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। बताया जाता है 1992 में नरेंद्र मोदी अपने 24 साथियों के साथ नंगे पांव अयोध्या में रामलला के टेंट में पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम को टेंट में देखकर काफ़ी भावुक हो गए थे। उस वक्त उन्होंने भगवान राम की सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दोबारा आपके दर्शन करने तभी आऊँगा जब राम भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस बात को 32 साल हो गए थे, सब लोग भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। उनके ही नेतृत्व में रामलला को न्याय मिला और 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन बाद उन्होंने ही इस नवनिर्मित राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।